start the recording and we start the class properly. Okay. तो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे उन चीजों के बारे में जिनके थ्रू आप काफी अच्छी रेवेन्यू बना पाओगे, और उसमें मोस्टली दो चीजें आती हैं ताकि आप लाइफ टाइम अपनी रेवेन्यू इंक्रीज कर पाओ। तो सबसे पहला नाम ऑटोमेशन, सुना होगा शायद आपने। जिसने नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर भी प्रॉपर डिस्कस होगी और कैसे स्टार्टअप किया जाता है ये भी सिखाया जाएगा। एंड उसके बाद सम टिप्स एंड ट्रिक्स to grow your channel, to increase your revenue. ओके, तो इनमें सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है, क्योंकि हम पहले वाली गलती इस बार नहीं करेंगे, हम प्रॉपर एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है नीच सिलेक्ट करना या कैटेगरी ऑफ चैनल एंड चैनल बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डे फर्स्ट ठीक है। यहां से मैं आपसे कुछ क्रॉस टाइप क्वेश्चन करता हूं, जैसे कि हम एक नीच सिलेक्ट करना है, तो काफी लोग सोचेंगे ये कर ले वो कर ले, बट यहाँ पे नीच सिलेक्ट करते टाइम एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि कैटेगरी चैनल की वही सिलेक्ट करनी है जिसमें आप परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब कि आप अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट बना रहे हो तो एक जो अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि स्वाद आनी चाहिए, मतलब कंफर्टेबल हो। अब जैसे कि मैं मेरा खुद पे एग्जांपल देता हूं, अगर मेरी स्किल्स देखी जाए यूट्यूब के रिगार्डिंग तो गेमिंग भी थी, ठीक है, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर था तो ये भी सिखा सकता था कि म्यूजिक कैसे बनाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंटल कैसे यूज कर सकते हैं। और एक जो मैंने जिसमें मेरे सबसे ज्यादा टाइम दिया, जिसने मुझे डाउनफॉल अपफॉल सब कुछ दिखाया, टेक, जो कि जहां से मतलब कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे शुरुआत करनी है, क्या चीज, और भी काफी कुछ। मैं व्लॉग स्टार्ट कर सकता था, इतना सब कुछ स्टार्ट कर सकता था, फिर भी मैंने टेक क्यों स्टार्ट किया, उसके दो रीजन थे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला गेमिंग, गेमिंग को सिलेक्ट ना करने का कारण ये था सबसे बड़ा कंपटीशन। आजकल हर कोई गेमर बना हुआ है, हर कोई, ठीक है। और अगर मैं गेमिंग स्टार्ट भी कर देता तो वो कंफर्टेबल वाइब नहीं थी कि हाँ प्रॉपर मैं कुछ प्ले करके, मतलब इंटरेस्ट उतना खास नहीं था। गेमिंग आती थी ये अलग बात है, इंटरेस्ट वीडियो बनाने में बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए मैंने गेमिंग सिलेक्ट नहीं की। सेकंड ऑप्शन क्या था कि जब मैंने यूट्यूब में कदम रखा था तो मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे पैसे कमाने, तो गेमिंग में अगर इन फ्यूचर अगर वायरल हो जाता तो काफी अच्छी स्पॉन्सरशिप सब कुछ आता, बट स्टार्टिंग में तो कुछ खास सोर्स नहीं था। वही सेकंड पॉइंट म्यूजिक, अगर इसी को मैं ऑनलाइन रखता हूं तो वही हार्ड वर्क, लो सीपीसी, इंटरेस्ट था, म्यूजिक बनाने में इंटरेस्ट था, मैं वीडियो अपलोड कर सकता था, नहीं की। उसका रीजन क्या था कि एक तो जो नॉर्मल सी बात लो सीपीसी, और म्यूजिक में वो चीजें, इसमें भी कंपटीशन हाई है, और लोग मेरी क्यों देखेंगे वीडियो, उसका रीजन कि मेरे से तो और भी है, क्योंकि ये चीजें मैं किसी और से सीख के बताऊंगा। जैसे कि सपोज दैट कि म्यूजिक मैंने किसी और से सीखा और अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो जिससे मैंने सीखा उतना अच्छा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और वीडियो, इसमें कंटेंट की बहुत सारी कमी रहेगी मेरे लिए, इसमें मेरे लिए कंटेंट की बहुत सारी कमी रहेगी। उसका रीजन क्या था, रीजन यही कि सारा दिन तो मैं नहीं देता था ना इसको, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने टेक ही क्यों सिलेक्ट किया और क्या क्या बेनिफिट थे। ब्लॉग, व्लॉग अब बना सकते हैं, बट पहले इतनी नॉलेज नहीं थी कुछ खास, और एक कैमरे के सामने आने में हेजिटेंशन होती थी। अब मैंने टैग क्यों स्टार्ट किया, यानी कि मैंने जो मेरे सबसे पहले चैनल स्टार्ट किया तो एक कैटेगरी सिलेक्ट की टैग की, वो क्यों की, और वही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी नीचे सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहला पॉइंट माइंड में ध्यान रखना कि क्या कोई एक ऐसी वैल्यू आप अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर पाओगे जिसके थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करे,
और ये समझे कि हाँ आपने उनको कुछ डिफरेंट दिया है। तो वो माइंड मेरे अंदर थी। क्यों? क्योंकि मैंने 3 साल तक सिर्फ और सिर्फ सीखा, सिर्फ और सिर्फ सीखा। और जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे पास अब कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस मैंने इसलिए फेस अप किए हैं क्योंकि मैंने उसमें कुछ डिफरेंट किया है। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइडिंग डाटा, तो हम यहाँ पे वही बात लिख देते हैं, प्रोवाइडिंग डाटा। यानी कि अगर आप आज कोई भी चैनल स्टार्ट कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि टेक का करो, ये करो, वो करो। अगर आप नॉर्मली कोई भी चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये फोकस करना कि आप लोगों को क्या दे रहे हो, आप लोगों को क्या दे रहे हो जो और लोग नहीं दे रहे, ताकि आप अपने पैर जमा पाओ कंपटीशन में। ठीक है, ये फेसलेस भी हो सकता है और बाय फेस भी हो सकता है। अगर काफी लोग अगर मुझे जो ओल्ड से पहले से जानते हैं तो उनको पता होगा कि मैंने कम से कम 100 प्लस वीडियो अपलोड की थी, काफी अच्छी रिवेन्यू भी जनरेट की थी, और सारा का सारा फेसलेस था, कोई भी कुछ नहीं। और इसी फेसलेस के थ्रू अगर हम टैग का यूज करेंगे तो उसमें ऑटोमेशन भी कर पाएंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लासों में सिखाऊंगा। यहाँ पे कि सिलेक्ट कैसे करना है, यानी कि प्रोवाइडिंग द डाटा। अगर आप अपने खुद के लिए कर रहे हो तो आप क्या कुछ डाटा प्रोवाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं टैग। अगर आप जैसे कि अपनी एक मैम थी जिनके यूट्यूब पे 7 लाख सब्सक्राइबर थे, शायद आप जानते हो, जेनिस मैम। तो उनका एक टारगेट सेट था कि हाँ मैं कुकिंग में परफेक्ट हूँ और कुकिंग का डाटा प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो लोग उनको देखते थे। यही सिस्टम होता है कि हर एक बंदा एक फील्ड में परफेक्ट होता है और उसको उसी फील्ड से रिलेटेड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, उसकी फेस वैल्यू, अगर फेस दिखाना चाहिए तो फेस वैल्यू मिलेगी। अगर वो बिजनेस मतलब यूट्यूब चैनल उसके बिजनेस से रिलेटेड है तो उसके बिजनेस में ग्रोथ होगी, सब कुछ। यानी कि आप क्या डाटा प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड, कंफर्टेबल या फिर संतुष्टि, कि आप जो चीजें लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो आप उसमें कंफर्टेबल हो, वीडियो बनाने में कंफर्टेबल हो, या फिर आप में कोई ऐसा गिल्ट तो नहीं रह जाएगा ना कि यार मैंने गलत बता दिया, सही बता दिया। कंफर्टेबल, मर्जी। थर्ड, जो सबसे मेन पॉइंट है, एक सेकंड, वैल्यू एंड फ्यूचर। वैल्यू में हम क्यों अपलोड कर रहे हैं, वही बात, पैसा कमाने के लिए। तो वो हमें कितनी कुछ वैल्यू मिल सकती है, एंड उसका फ्यूचर क्या है, ये भी मायने रखता है, उसका कंपटीशन एंड फ्यूचर क्या है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे हम छोटा सा जिक्र करते हैं एक ऑटोमेशन का, जैसा कि हम इसको ऑटोमेशन को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि प्रॉपर सीख पाओ, क्योंकि ये दोनों आपस में काफी रिलेटेबल है। अब आप वहीं एक स्टार्ट करना चाहते हो ना, अपने बिजनेस ना कुछ नहीं। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी सीरीज बना के छोड़ देना चैनल्स की जिसपे ऑटोमेटिकली व्यू आते रहे लाइफ टाइम, और कुछ किए बिना। यानी कि आपने वन टाइम में 60-70 वीडियो अपलोड करके छोड़ दी, और वो वीडियो कुछ ऐसी थी कि जिनकी मिलियंस व्यू में रिक्वायरमेंट थी, यानी कि ऑडियंस बहुत ज्यादा थी उनको सुनने वाले की। नॉर्मल सी बात है, यानी कि एवरग्रीन कंटेंट था, तो सदा उस पे व्यू आएंगे। अब सदा उस पे व्यू आएंगे तो आपको सदा रिवेन्यू मिलेगी। इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन। बस चैनल तैयार करो और छोड़ दो, वो अपने आप आपको रिवेन्यू देता रहेगा। तो वो ऑटोमेशन किस चीज पे स्टार्ट किया जाता है, वैल्यू एंड फ्यूचर, जिसकी सीपीसी हाई हो, जिसको लोग सर्च करने वाले ज्यादा हो। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, सभी आंसर दीजिएगा, इस कंटेंट की आपको वैल्यू कितनी की लगती है कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करें। अगर अब आपको देखा जाए तो आपके लिए कि यार ये चीज कौन सर्च करेगा, बट अगर आप यही चीज यूट्यूब पे जाके सर्च करो या कहीं से भी डाटा निकालो तो ये सर्च करने वाली वैल्यू डेली के मिलियंस में है। यानी कि मिलियंस में लोग सर्च करते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करें। यहां से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कंटेंट टाइप कितना मायने रखता है, या जो आपका नीच है वो कितना मायने रखता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल सी बात है ज्वाइन हुए सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो जैसा बताएं वैसा कीजिए। आप चैनल स्टार्ट करोगे टैक्स से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कमानी है पैसे, पैसे कमाने हैं, तो इसके अंदर हम सेकंड थिंग क्या चीज यूज करेंगे, ऑटोमेशन। यानी कि यहाँ पे होगी दो चीज, एक पैसा कमाना और एक फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में आपको ये सारी चीजें नोट करनी पड़ेगी, और अगर आपको पैसा सॉरी फेस वैल्यू में सारी चीजें नोट करनी पड़ेगी। पैसा कमाना है टेक प्लस ऑटोमेशन, और इसमें टेक जैसे और भी कंटेंट है, जरूरी नहीं ओनली टॉक्स। टैक्स टैक्स में ऑटोमोबाइल्स हो गया, ठीक है, ये अनबॉक्सिंग, बहुत सारी फील्ड है। इसमें मेन फोकस किस चीज पे रखा जाता है कि जिसपे बस मिलियंस ऑफ व्यू आने चाहिए।
टू कंटेंट में क्या होता है कि उसमें ये चीजें सिखाई जाती है और उनपे मिलियंस में व्यू आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए। खैर मैं ही ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ। यहां से मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं हाउ टू, आगे टाइटल देखिएगा, ओपन पेन। कितना बेकार सा टाइटल है ना, हाउ टू ओपन पेन, या फिर पेन की कैप लिख देते हैं, पेन कैप। ये देखिए इसने वीडियो बना दी हाउ टू ओपन पेन कैप। यहां पे भी हाउ टू ओपन लिड स्टक ऑफ ए पेन, 2 साल में 32,000 व्यू। हाउ टू रिमूव एलईडी स्टैक ऑफ पेन। ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप, 1 साल में सिर्फ ये, बस इसको तोड़ मरोड़ दिया। पेन का सर इसके साथ आ गया। और कुछ देखते हैं। हाउ टू वियर शर्ट, कितना बेसिक सा टाइटल है। हजारों मिल जाएंगे आपको। 4 साल में 4 मिलियन, 9 मंथ में 3 मिलियन, 2 मंथ में 2.6 मिलियन। और ऐसे लोगों ने हजारों चैनल बना रखे हैं हाउ टू के। इनकी कैटेगरी होती है हाउ टू की। हाउ टू कॉल समवन, यहाँ पे वो कॉलिंग करना सिखा देंगे। ये देखिए फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग। टैग में आ जाता है कंप्यूटर कॉल ट्रिक, कॉल अंधाधुंध। एक तो आपको डायरेक्टली चैनल भी मिल जाएंगे। तो इन चीजों को स्टार्टअप करना आपको, और करना क्या है, ऑटोमेशन में आपको 60-70 कंटेंट अपलोड किया और वो आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा। आपको यकीन नहीं होगा, आज भी करोड़ों लोग आके ये सर्च मारते हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे की जाए, यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाया जाए। और ये चीजें आपको आती है, यानी आप कुछ कर सकते हो। और जरूरी थोड़ी आपको खुद का, आपको पता है हमारे पास एडवांस ट्रिक्स हैं, एआई की हेल्प लेंगे, स्क्रिप्ट सब कुछ। हाउ टू बेसिक नहीं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फिल्टर में हाउ टू। 8 लाख सब्सक्राइबर सिर्फ 73 वीडियो पे। हाउ टू मेक एन एप्पल आर्ट। चलो इसने तो कुछ एडवांस लेवल की ट्रिक्स दिखा दी। मैं जस्ट टैग पे जाता हूं, जो कि सिर्फ ये सिखाता है कि फोन ओपन कैसे करना है, किसी को कॉल कैसे करनी है। कह दो यहाँ पे चैनल। हाउ टू रिमूव प्रोफाइल, हाउ टू रिमूव प्रोफाइल पिक्चर ऑन फेसबुक, हाउ टू डिलीट योर, ये कोई एप्लीकेशन आ गई, हाउ टू टर्न ऑफ ऑन लोकेशन, हाउ टू डिलीट सुजेस्ट फ्रॉम योर ऑन फेसबुक। अब ये चीज है ना, ये धीरे धीरे वायरल चलती जाएगी। क्यों? क्योंकि नई नई जनरेशन आती जाएगी। अब जो, अगर सपोज दैट कि मैं पहली बार यूट्यूब मतलब फेसबुक चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई चीज का नहीं पता, तो लोग आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं दबा के कि हाँ ये देखते हैं, और कहीं ना कहीं पे वीडियो रैंक करेगी और प्रॉफिट मिलेगा। ये होते हैं कैश काउ चैनल। अगर मैं इसकी पॉपुलर वीडियो देखता हूँ, ये देखिए, हाउ टू इंस्टॉल 8.211 यूएसबी 1.4 मिलियन, हाउ टू ऐड लिंक इन टिकटॉक बायो। आप ये चीज देखिए कितनी जबरदस्त है, हाउ टू ऐड लिंक इन टिकटॉक बायो, 1 मिलियन व्यू। समझ रहे हो? क्रिएट यूएसबी बूटेबल विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। अब ये कंटेंट क्या है, अगर आप खुद बनाना चाहो तो यूट्यूब से वीडियो देखिए और आप खुद भी कंटेंट बना सकते हो ना। अब यहाँ पे आपको रैंक करवाने में कौन हेल्प करेगा? एसईओ। तो ठीक है, ये चीज समझे आप। अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइएगा। यानी कि यहाँ पे हम एक कैटेगरी सिलेक्ट करने वाले थे, और हम साथ में कैटेगरी के साथ में लेके चल रहे हैं ऑटोमेशन। क्योंकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जहां पे हम 10, 20 या 50 चैनल एक साथ रन करके छोड़ देंगे। उस पर वीडियो अपलोड की, टीम को लगाया, वीडियो अपलोड की और छोड़ दिया, उसके पीछे अपना एडसेंस लगाया, भूल जाओ चैनल को, अपने आप वीडियो वायरल चलती रहेगी, अपनी रिवेन्यू आती रहेगी। हाँ, अगर आप उस पर कंटिन्यूसली मेहनत भी करते हो तो और भी बेटर रिवेन्यू, और भी बेटर फायदा। तो अगर सीधी सी बात की जाए तो हम पूरी कोर्स में यही चीजें सीखेंगे। जस्ट एक सेकेंड। सीपीएम प्लस ऑटोमेशन। अगर बेसिक नॉलेज की बात की जाए तो वो देखिए क्या चीज है। ऑटोमेशन से क्या होगा कि हमारे पास व्यू आएंगे, और सीपीएम से क्या होगा कि हम खुद क्लिकिंग करके सीपीएम इंक्रीज करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट क्या आया?
यानी कि गुड रिवेन्यू। सीपीएम से हम सीपीएम इंक्रीज कर देंगे, काफी लोगों को आता भी होगा, बट दोबारा सिखाई जाएगा। ऑटोमेशन किस चीज में हेल्प करेगा? जेन्युइन व्यू गैदर करने में। हम दोनों को मिला के अच्छी खासी रेवेन्यू बनाएंगे। अब देखो लोग क्या करते हैं, ओनली ऑटोमेशन करते हैं। यूट्यूब पे कहीं पे भी मैंने आज बहुत ट्राई किया कि कोई ऐसा बंदा है सिंगल जो ये सिखा रहा हो कि ऑटोमेशन के साथ सीपीएम कैसे करें। लोग सिर्फ सिखा रहे हैं सीपीएम कैसे करें, ऑटोमेशन कैसे करें। और आपको पता होगा रिसेंट में मैंने कोर्स भाई गया, सारा दिन तो उसी में बिजी थे। रामकृष्ण सर को तो पता है, और वो कोर्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ओनली ऑटोमेशन का है, इंग्लिश में है, समझ आ सके तो बेहतर है। बाकी मेरे को तो दिक्कत लग रही है काफी ज्यादा। जो मेन चीज है वो बताते हैं। ये देखिए, ये लॉजिक किस किस को समझ आया, अपने हाथ ऊंचे कर सकता है कि ऑटोमेशन प्लस सीपीएम, जेन्युइन व्यू प्लस हाई सीपीएम इज इक्वल टू रिवेन्यू कैसे मिलेगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अगेन से सीपीएम के बारे में कि सीपीएम है क्या चीज। थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे इसके बारे में बढ़ेंगे, बट कुछ हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूं। यहां पे हम डिस्कस करते हैं बेसिक ऑफ सीपीएम। क्लियर हो गया? अगर YouTube की नजर से देखा जाए कि सीपीएम क्या चीज है, तो YouTube का कहता है कॉस्ट पर माइल। हमारी YouTube चैनल पे दो चीजें होती है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं अगेन YouTube ओपन करता हूँ एंड इसको क्लोज करता हूँ एक बार। और यहाँ पे YouTube चैनल है, स्विच चैनल। और अगर कोई मोनेटाइज चैनल देखा जाए तो शायद ये हो सकता है गोट इट। यूट्यूब स्टूडियो, और ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। जस्ट ए मिनट, कोई अनदर ओपन करके देख लेते हैं। ये चैनल भी मोनेटाइज नहीं है। जस्ट ए मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिए। यहाँ से तो ब्रांड अकाउंट, मैं आपको मेरा खुद का चैनल ही दिखाता हूँ, ऑटोमेशन प्लस सीपीएम, तो आपको बेटर मिल पाएगा। सॉरी, आज फर्स्ट टाइम इसमें कुछ ट्राई आउट करने की कर रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाद में नहीं होगी आपको। हम्म। तब तक आप चाय पानी जो पीना है पी सकते हैं, मैं आपको मिलता हूँ राइट 2 मिनट के अंदर। UCL अरे तेरी की,
चलो अब आपको दिखाते हैं कि सीपीएम क्या चीज होती है और ऑटोमेशन कैसे होता है, यानी कि हम सीपीएम बूस्ट कैसे कर पाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको तभी बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं रिसेंट 3-4 दिनों में मैंने इनको ट्राई करके देखा और प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है। और ये समझ लीजिए कि इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं आएगी लॉन्ग टाइम तक, और लॉन्ग टाइम से मेरा मतलब है कम से कम 3 से 4 साल तक। जैसे कि ये मेरा खुद का पर्सनल चैनल है फाइनेंशियल टेक, आपको तो पता ही होगा। और इसमें मैं आपको पूरा का पूरा ऑटोमेशन प्लस सीपीएम दिखाता हूं बेसिक से। एनालिटिक्स करते हैं, ठीक है। रिसर्च रिवेन्यू, रिवेन्यू में ये देखिए सबसे पहले हम आते हैं व्यूज पे। व्यूज की एवरेज सेम चल रही थी, यहां तक देखिए बिल्कुल सेम चल रही है। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे पेन ओपन कर पाता हूं तो ये देखिए व्यूज की एवरेज बिल्कुल सेम चल रही है, यानी कि कोई चांस नहीं बनता है कि यहाँ पे रेवेन्यू हाई हो। ऑटोमेशन था, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, कोई कुछ नहीं की, अपने आप वीडियो चल रही थी। ये देखो कंटेंट पे आता हूं, कंटेंट पे आता हूं, लास्ट वीडियो थी 11 जुलाई तक, 11 जुलाई से आज हो गए थे 20 दिन, 20 दिन तक अपनी वीडियो चल रही थी। तो यही होता है ना सेम टू सेम ऑटोमेशन में भी। आप कुछ भी मत अपलोड करो, आपका कंटेंट वायरल रहता है और वो अपने आप चलता रहता है। तो यही था कि यहां तक वीडियो अपने आप चल रही थी, तो नॉर्मल सी बात है, जो रिवेन्यू होने वाली है वो भी तो सेम ही रहनी चाहिए ना। बट बाद में ऐसा नहीं होता। ये देखिए यहां पे क्या होता है, ये देखिए अगर इसको जूम करें तो यहां तक सेम चल रही थी, वहां पे आके ग्रोथ दिखा जाती है। ये किस कारण हुआ? ये रेवेन्यू थी ऑटोमेशन की, यहां पे मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया सिर्फ और सिर्फ 0.5% सी। ये कंटेंट था मेरा हिंदी में, तो इतना ही मिला। अगर यही होता मेरा इंग्लिश में तो ये बूस्टअप होता 70% अप। उसका रीजन क्या था? इंडिया वाले टारगेट करेंगे हिंदी लैंग्वेज, फॉरेनर कंट्री टारगेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। तो यही कारण होता है, यहां से मेन पॉइंट होता है जो आप कंटेंट बना रहे हो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, उसको देखने वाली कंट्री कौन सी है। अब सीपीएम का देखिए ध्यान से, यहां से मैं जाता हूं बेहतर मोड पे, और यहां से मैं ट्रैफिक सोर्स, और ये किया मैंने यहाँ पे लास्ट 7 डे, ताकि आपको प्रॉपर डाटा क्लियर करें। यहां से मैं एक और चीज सिलेक्ट करता हूं, इलाका एंड कंट्री, सीपीएम, सॉरी ये हिंदी में है। और यहां से एक और चीज, विज्ञापन इंप्रेशन, फिर एक अनदर थिंक की अनुमानित रेवेन्यू। ये देखिए जो संयुक्त राष्ट्र है यानी कि यूएसए से टोटल इंप्रेशन है 64, सीपीएम गया है मेरा 12,000 रुपए। कनाडा दिख रहा है क्या आपको? कनाडा मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। 64 इंप्रेशन, सीपीएम गया 12,000, व्यू कितने थे? सिर्फ 33। फिर आ जाइए कनाडा, सीपीएम कितना गया? 47,000, इंप्रेशन 8, व्यू 0। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि 0 व्यू पे 8 इंप्रेशन आ जाए? ये इंप्रेशन क्या चीज होती है ध्यान से देखिए, कि जरूरी नहीं कि अगर यूएसए से व्यू आया है और जो एड चल रही है वो यूएसए से हो, वो कनाडा से है। इंडिया की हमारी वीडियो चलती है बट फिर भी एड इंप्रेशन यूएसए की दिखा देते हैं, क्यों? क्योंकि कई बार कोई बंदे ने टारगेट कर दी होती है वीडियो, और वहां पे क्या है कि हमारी यूएसए की एड चल जाती है। यानी कि जो इंप्रेशन ये शो करता है कि आपकी वीडियो पे जो एड चली थी किस कंट्री से टारगेटेड थी। और फिर यूनाइटेड किंगडम, एंड यहाँ पे रेवेन्यू बनते हैं 75, सीपीएम 6, थर्ड ऑप्शन है ना, सॉरी, 5,000 रुपए, और यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब ये देखिए जब अपना सीपीएम हाई रहेगा तो नॉर्मल सी बात है रेवेन्यू इंक्रीज होगी ना। और ऐसा अपने यूएस इंडिया यहाँ पे मेरे तो नहीं हुआ। ये देखिए और भी बहुत कंट्री से व्यू आए बट उनमें नहीं गया। जो सबसे ज्यादा व्यू की बात कीजिए इंडिया की,
ये रहे, इंडिया में विज्ञापन आए मेरे कम से कम 2000, बट सीपीएम कितना रहा 60 रुपए। अगर वहीं पे सेम टू सेम ऐसा कर देते तो बेनिफिट होता ना, बट फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ है ना, कि हम कहा 33 व्यू पे 500 रुपए कमा पाए हैं, जीरो रिस्क पे। ये था सीपीएम। ये कैसे इंक्रीज किया जाता है, अभी इसको कैसे इंक्रीज किया जाता है वो आपको सीपीएम के अंदर सिखाया जाता है, यानी कि सीपीएम को इंक्रीज करना ही सीपीएम वर्क है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, और हाँ इसके अंदर एड टाइप वगैरह वगैरह हमेशा प्रॉपर आती है सिंगल रुपए तक। जैसे कि ये देखिए आप चेकआउट कर सकते हैं लास्ट 78 डेज में, अगर यहाँ पे मेरी रेवेन्यू आई गई है तो एट आई भी प्रॉपर गई है, और ये वैल्यू रही, आप चेकआउट कर सकते हैं इजीली। तो हम सीखेंगे इसके अंदर ऑटोमेशन प्लस सीपीएम। खैर मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ। जो हाँ जी, सीपीएम प्लस ऑटोमेशन। सीपीएम भी समझ आ गया, ऑटोमेशन का क्या है कि जो आपको ऑटोमेटिकली व्यू देते रहेंगे, इसके अंदर सिर्फ आपको फोकस करना पड़ेगा टाइटल्स पे एंड कंटेंट, कि आप किससे रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, वो बात ही क्या है कि टाइटल। अब ये क्या होनी चाहिए, ये एवरग्रीन होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आज भी यूट्यूब पे सर्च होता है कि फेसबुक का अकाउंट कैसे बनाएं, तो आपको शायद मजाक लगेगा, बट ये रियलिटी है, करोड़ों की वैल्यू में सर्च होता है। तो इस टाइप के नॉर्मल लॉजिकल कंटेंट बनाए जाएंगे, यूट्यूब पे अपलोडेड होंगे, उन पे व्यू आएंगे। अगर आप उन पे प्रॉपर वर्क करोगे सीपीएम इंक्रीज करने में, उसका भी आपको प्रॉपर एल्गोरिथम सिस्टम सिखाया जाएगा, तो आपकी रिवेन्यू अच्छी खासी बूस्ट होगी, अच्छी खासी। और यूं समझ लीजिए कि अगर मैंने मेरे हिसाब से जो आपके लिए एल्गोरिथम लगाया, कि अगर आप एक दिन में सीपीएम को देते हो 20 मिनट, एंड ये कंटेंट वगैरह वगैरह को देते हो 1 घंटा, यानी कि टोटली में आपने टाइम दिया ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे के अंदर क्या होगा, आप एक चैनल इजीली मैनेज कर पाएंगे जिसमें कंटेंट बनाने से लेके अपलोडिंग तक, एसईओ विद सीपीएम, और उस 1.5 घंटे की आपकी वैल्यू होगी जीरो रिस्क पे $50। बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल। अगर आप सीपीएम नहीं करते, ओनली ऑटोमेशन रखते हो ना, तो भी आपको $5 से $6 का सीपीएम मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहां से हमारा क्या होता है कि एक टारगेट सेट हो जाता है कि हमें क्या करना है, सीपीएम प्लस ऑटोमेशन, ताकि हम काफी अच्छी रेवेन्यू कमा पाए। अब बात करते हैं कैटेगरी की, वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि हमें सिलेक्ट क्या करना है। ये आप पे प्रॉपर खुला है कि आप जो मन चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, कि उसके रिगार्डिंग आप गूगल से लो, यूट्यूब से लो, जहां मर्जी से लो, आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट आइडिया होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट आइडिया खत्म हो गया, रिवेन्यू खत्म, वीडियो नहीं बना पाओगे तो रिवेन्यू कहां से आएगी। यानी कि आपके पास अनलिमिटेड कंटेंट आइडिया होना चाहिए। अनलिमिटेड से मेरा मतलब ये नहीं लाखों करोड़ों, मेरा मतलब है मिनिमम टू मिनिमम 300 प्लस। वो बेशक ये भी हो, यूट्यूब पे पोस्ट कैसे अपलोड करें, यूट्यूब पे लाइक कैसे करें, कमेंट कैसे करें, फेसबुक की आईडी कैसे बनाएं, कुछ भी फेसबुक प्रोफाइल कैसे लगाएं, और ये सारा का सारा हमें खुद अपनी वॉइस में नहीं बनाना, सारा का सारा एआई के थ्रू बनेगा। अब एआई के थ्रू कैसे बनेगा वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो पहला पॉइंट ये कि हमारे पास अनलिमिटेड कंटेंट आइडिया होना चाहिए, यानी कि कंटेंट आइडिया हमारे कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड, एवरग्रीन कंटेंट। एवरग्रीन कंटेंट का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। एवरग्रीन कंटेंट में यानी कि आज आप देख रहे हो, आपके बाद आने वाले बच्चे देखेंगे, उनके बाद उनके आने वाले बच्चे। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीपीएम वर्क को ही ले लो, ठीक है, यूट्यूब की यूं समझ लो एक छोटी सी थिंकिंग या फिर एक छोटा सा पार्ट है यूट्यूब का, सीपीएम वर्क बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, तो ये तो चलता ही रहना है। अब जिसको कुछ भी नहीं आता, वो तो यही सर्च करेगा ना कि सीपीएम वर्क क्या होता है, हालांकि आप नहीं करोगे, बट जिसको कुछ भी नहीं आता वो तो यही सर्च करेगा ना सीपीएम वर्क क्या होता है।
और वहां पे अगर उसके पास उसकी आपकी वीडियो जाती है, वो आपसे कांटेक्ट होगा, तो आपका बिजनेस भी ग्रोथ होना। तो यानी कि कंटेंट जो भी अपलोड करने वाले हो, एवरग्रीन कंटेंट होना चाहिए, ताकि चलना चाहिए टाइम टू टाइम। अब इसमें काफी ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन नहीं होते, कोई इसका एग्जांपल बता सकता है? यानी कि कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे एवरग्रीन कंटेंट में और विदाउट, जो एक लिमिटेड टाइम तक चलता है, कोई भी? जी सर, मैं कुछ बताऊं? हाँ जी। सर, एवरग्रीन तो यही जैसे आपने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल बनाना, उसके बाद चैनल बनाना। और हाँ सर जी। जो हाँ, और सर जो दूसरे हैं मोस्टली न्यूज़ के चैनल्स, क्योंकि न्यूज़ के चैनल एवरग्रीन बिल्कुल काफ़ी हद तक नहीं हो सकते। वेरी गुड। क्योंकि न्यूज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। हाँ, जी, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको कोई ओल्ड की न्यूज देखनी है, तो वो बात अलग है। जी, जी। हाँ, जीमेल बंदा हमेशा देखेगा। जिसने पहले, अगर मान के चलो आप अपने बेटे है 8 साल का है, आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे कि जीमेल कैसे बनानी है, वैसे भी नॉर्मल, तो वो यूट्यूब पे देखेगा जीमेल कैसे बनानी है। अब जीमेल कैसे बनानी है, इसके ऊपर यूट्यूब पे लाखों करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे कंपटीशन रहता है एसईओ का, कि आपको वीडियो रैंक कैसे करवानी है ताकि ऊपर ही ऊपर आपकी वीडियो आए, तभी तो जी। फायदा होगा ना कंटेंट बनाने अंकित का। सर, अंकित सर, हाँ जी। जीमेल बनाने के लिए तो बहुत तरीका बताते हैं, मतलब वो काम नहीं ना करते हैं यूट्यूब पर जो वीडियो देखते हैं उससे। सर हम एक बार बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं, वो चीज जो जीमेल की आप बात कर रहे हो वो डिफरेंट है। हम जी नॉर्मल जीमेल की बात कर रहे हैं, जो फोन नंबर लगा के बनाई जाती है, जी जी। कॉर्नर में जाके वो जीमेल नेम वगैरह वगैरह पुट करके, हम उस बिल्कुल बेसिक कंटेंट की, जो एक 8 साल के 9 साल के बच्चे समझ पाए। अब इसके अंदर एक और कंटेंट भी आता है, अगर आपने देखा हो तो किड्स का। इसमें बेशक रेवेन्यू कम मिलती है, आरपीएम सीपीएम कम मिलता है, बट इसमें जो वैल्यू ऑफ व्यू है वो डेली के मिलियंस में होती है। तो हम एक बार इसको टारगेट नहीं करेंगे, एक बार हम इसको साइड में रखेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, किड्स कंटेंट एक बार साइड में है, कॉपीराइट कंटेंट एक बार साइड में है। हम यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन वर्क करने वाले हैं, जहां पे 0% रिस्क, 0% इन्वेस्टमेंट पे हम काफी अच्छी रेवेन्यू बनाने वाले हैं। अगेन से सुनिए, 0% रिस्क एंड 0% इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड कंटेंट, एवरग्रीन कंटेंट, थर्ड हाई सीपीसी। यानी कि ये जो हम जीमेल, तो इनमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हैं? जैसे कि एक तो जीमेल यूज हो गया, प्लस गूगल हो गया, प्लस एक देखा जाए तो टेक की बात आ गई। तो नॉर्मल सी बात है, ये हाई सीपीसी का कंटेंट हो गया ना। तो हमें ये चीज, तीन चीज फोकस करनी पड़ेगी। और आपका होमवर्क ये है कि कल सभी का एक 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 चैनल तैयार होना चाहिए। एक पर्टिकुलर जो, सॉरी क्या नाम था, कंटेंट, यानी कंटेंट कैटेगरी होनी चाहिए आपके पास, जिसके ऊपर आप आज ही चैनल स्टार्ट करोगे और उसके ऊपर एक वीडियो 2 वीडियो करोगे अपलोड, ताकि साथ साथ हमारा कोर्स चलता रहे, साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल चलती रहे, ताकि आपको कोई भी इश्यू आए वो हमेशा क्लास की एंडिंग में सोल्व किए जाए। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है? आज मैं आपको चैनल बनाना भी सिखा देता हूं, बट पहले मुझे ये बता दीजिए कि यूट्यूब पे चैनल बनाना किसको नहीं आता? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर फालतू में टाइम खराब ना किया जाए तो बेहतर होगा। शायद सभी को आता है या किसी को नहीं आता। अगर किसी को नहीं आता तो हम यूट्यूब चैनल बनाना आपको सिखा सकते हैं। एनी आंसर प्लीज? माइक म्यूट आप सभी के। सर सब सबको आता है सर। नॉर्मल सी बात है, सबको आता है चैनल बनाना। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क एक बार अगेन देख लीजिए। फर्स्ट, सिलेक्ट ए कैटेगरी। समझ जाना यार, इंग्लिश ऐसी है। सबसे पहले एक नीच सिलेक्ट करना है जिसपे आप लॉन्ग टाइम वर्क कर पाओगे, क्योंकि तीन चीज माइंड में होनी चाहिए, हाई सीपीएम या हाई सीपीसी, एवरग्रीन एंड अनलिमिटेड कंटेंट। अब जरूरी नहीं है आपका दिमाग चलना चाहिए, आप जहां मर्जी से कंटेंट कॉपी कर लो यार। आपको कॉपी क्या करना है? टाइटल ही तो कॉपी करना है। हाँ, ये टाइटल काफी अच्छा है, इसको कॉपी करो। स्क्रिप्ट आपको चैट जीपीटी देगा, वो वगैरह वगैरह बहुत। अभी तक तो आपको कंटेंट नहीं बनाना, सिर्फ चैनल बनाना एक। अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ एक चैनल बनाना है,
और कुछ भी नहीं करना। कल उसकी मैनेजमेंट वो सब चीजें सिखाई जाएगी। यानी कि आज आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के एक ऐसा नीच सिलेक्ट करना है जो एवरग्रीन हो। अगर एवरग्रीन में आपको टफ लगता है कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। एवरग्रीन कैसे रखना है वो हमें आता है, हम आपको एसईओ एवरग्रीन रहेगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज अनलिमिटेड कंटेंट होने चाहिए, यानी कि कंटेंट आईडी आपके पास कभी भी खत्म ना हो। सेकंड आईसीपीसी, ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए। और अगेन मैं आपके दिमाग को इस चीज पे फोकस कर दूं कि इन दो चीजों के थ्रू हम ऑटोमेशन भी करेंगे और सीपीएम वर्क भी करेंगे। इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि एक सिंगल चैनल, जैसे कि लास्ट में आपने देखा होगा कि एक चैनल पे हम एक ही दिन काम कर पाते थे या 2 दिन, बट अगर ऐसा हो जाए कि एक चैनल पे हम महीनों तक काम कर पाए तो आप खुद सोचिए कैसा होगा। और उसके लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपका आज ये काम है कि आप कोई भी ऐसा कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए जो हाई रेवेन्यू देती हो एंड अनलिमिटेड आपको कंटेंट हो जिसमें न्यूज नहीं आएंगे। यानी कि एवरग्रीन का मतलब कि कोई ऐसा कंटेंट मत ऐड कीजिएगा जो सिर्फ एक सर्टेन टाइम तक चले। अब जैसे कि कोरोना की न्यूज, कोरोना कर लो, अब जब कोरोना आया था तो वो बड़ी जबरदस्त तरीके से भाग रहा था, मतलब हर एक न्यूज डालो वायरल वायरल वायरल। वो भी एक डिफरेंट मेथड है और टेंशन मत लीजिए, वो भी आपको सिखाया जाएगा। पहले हम अपने बेस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 0% रिस्क एंड 0% इन्वेस्टमेंट होगी, समझ गए। यानी कि एक बेस जो हमेशा आपको पैसा देता रहेगा, आपसे कभी पैसा लेगा नहीं, सिर्फ देता रहेगा। तो ये दो चीजें सिलेक्ट करोगे। अब इसके रिगार्डिंग किसी के कोई डाउट्स हो, किसी को सिलेक्ट करने में दिक्कत हो तो सभी को छूट है, एक एक करके सभी पूछ सकते हैं। शुरुआत करूंगा मैं अनिल सर से। अनिल सर, आपको इसमें कोई डाउट्स? नहीं सर, क्लियर हूँ सर। ठीक है सर। देवालिया सर, आपको कोई डाउट्स? नहीं सर, क्लियर हूँ मैं। अच्छा, दीपक कटारिया सर, आपको कोई डाउट्स? नहीं सर, नहीं। ओके, फारूक सर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं सर। हंसनाथ सर, आपको कोई डाउट? आपका वॉइस म्यूट। मीनू मैम, आपको कोई डाउट? नहीं सर। थैंक यू। एंड मुन्ना ब्रो, आपको कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। ओके, ये भी यार समझदार हो गए भी सभी, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है। अरे सर, हाँ जी, डाउट नहीं है बोले तो सर ऑलरेडी आप कुछ बताया है, हम लोग भूल जाने के लिए बोला है, इसलिए आप जो भी बोला है वो समझा है। हाँ, मैं इस चीज के बारे में कह रहा हूँ, ये जो इतना मैंने लिखा है इसके बारे में कोई डाउट, सिर्फ इसके बारे में, क्योंकि हम ABCD ऐसे करने वाले हैं। अब आप कोई बीच में से डाउट उठा के लाओगे, रिमूव मार दिए जाओगे, बता रहा हूँ अभी। इसके बारे में कोई डाउट है बताइए, ठीक है? कोई है या नहीं है? नहीं है हेलो तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, बोल रहा है एवरग्रीन क्या है, कैसे मेरे को एवरग्रीन। चलो एक छोटा सा टॉपिक रख लेते हैं एवरग्रीन के ऊपर। ये सवाल किसने पूछा था? विजय कुमार। हाँ, विजय कुमार। अच्छा, हम इसका एग्जांपल लेते हैं आप खुद पे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी स्किल्स क्या क्या है। बंदा बोल रहा है नो नो इंगा डूडा वन वन पहले का उड़वान ग्रुप में माइक म्यूट कर लीजिए। ये बे सवाल मतलब सीपी वाला कोई ओके कर रहे मुन्ना, इस बार क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे अगर माइक ओपन करके बात करोगे तो। विजय सर? हाँ जी, बताइए। सॉरी मेरा ओपन हो गया। विजय सर, आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि आपकी स्किल्स क्या क्या है। जी जैसे जैसे हम एनिमेशन बनाने के लिए तो थोड़ा बहुत जानते हैं, जो फोटोज को उठाकर उसको हम एनिमेट करा सकते हैं। अच्छा, यानी कि एनिमेशन। आगे? जी हाँ, और वो हम नॉर्मली हम मोबाइल फोन और लैपटॉप से हम कर लेते हैं।
जैसे कोई व्हीकल है उसको चलाना है तो उसका जो टायर है और उसका जो भी मतलब मूवमेंट है उससे भी हम उसको चला देते हैं। एनिमेशन क्लियर हो गया। जी। सेकंड फील्ड आई है, जैसे कि जी। मैंने मेरी बताई थी ब्लॉगिंग, गेमिंग, म्यूजिक, टेक, उस हिसाब से कह रहा हूँ सर। जी जैसे गेमिंग तो मालूम नहीं है, मतलब हम्म। म्यूजिक के लिए जैसे मिक्सिंग करना, जैसे जो कंप्यूटराई आवाज होता है, एआई आवाज होता है हाँ उसके हाँ, बस एक सिंगल नाम लीजिए, आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे हम कि उसमें क्या क्या आते हैं, वो नहीं, हमें एक फील्ड पूछनी है सिर्फ, और बाकी इतना ही है। जी हाँ बस। चलो ठीक है, इतना ही है। अब हम एक चीज देखते हैं, एक आपने बनाया म्यूजिक, ओके, जी। एक आपने बनाई एनिमेशन की वीडियो, जिसके अंदर आप ये सिखाने वाले हैं कि एनिमेशन कैसे बनाते हैं, यही बात है ना। यानी कि जी। ये तो आ गया हमारा टेक का, और ये आ गया हमारा बिल्कुल लो सीपीसी। जी। अब ऐसे पता कैसे चलेगा भी कौन हाई सीपीसी कौन लो सीपीसी है? तो वहीं से जब आपने कभी अगर ऐड लगाई होगी तो वहां से पता चल जाएगा। अगर किसी को ऐड रन करने के लिए हाई पैसे यानी कि हाई बिड रखनी पड़ती है तो वो हाई सीपीसी है। अब म्यूजिक की ऐड रन करने के लिए बिड रखनी पड़ती है सिर्फ 3 पैसे पर क्लिक या पर ऐड, तो ये लो जी। सीपीसी है। अब एक चीज देखिए, आपने एक वीडियो एनिमेशन के बारे में डाली, जी। एक वीडियो आपने अपनी म्यूजिक की डाली, सबसे ज्यादा वायरल होने के चांस किसके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ऑडियंस किसकी है दोनों में से? इसमें सबसे ज्यादा इतना म्यूजिक सोचना हुई। म्यूजिक की है, म्यूजिक हुई। ठीक है। पूरा वर्ल्ड म्यूजिक सुनता है बट पूरा वर्ल्ड एनिमेशन नहीं देखता, तो इस जी। हिसाब से तो हम म्यूजिक की तरफ जाएंगे, जी। एनिमेशन को छोड़ देंगे। बट ऐसे ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये बेशक एवरग्रीन है, ठीक है, बट एक चीज आपको ये भी पता होगा कि एक म्यूजिक के बाद न्यू म्यूजिक आते हैं तो उस म्यूजिक की वैल्यू कम हो जाती है। जी शायद हाँ। आपको पता होगा, जो 20 साल पहले चलते थे वो आज बहुत कम चलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में डेली न्यू टू न्यू म्यूजिक आ रहे हैं, डेली एक न्यू ट्रेंड आ रहा है, ठीक है सर। और साथ में इसमें क्या है, लो सीपीसी, जो कि यूं समझ लो हमें बिल्कुल पीछे धकेल देगा रिवेन्यू करने में, कोई कोई फायदे वाली बात नहीं। हाँ, अगर मेहनत करोगे तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो हमें चाहिए। और ऑटोमेशन में पता है हमको दिल्ली के एक वीडियो पे कितने व्यू चाहिए? आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ 100। ऑटोमेशन के अंदर हमें दिल्ली के सिर्फ 100 व्यू चाहिए, और वो 100 व्यू हमें मिनिमम से मिनिमम 5 से 20 डॉलर देंगे, सिर्फ 100 व्यू। ये भी ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 100 व्यू के लिए कंटेंट बनाना है, हमें मिलियंस ऑफ व्यू के लिए कंटेंट बनाना है। बट कहीं ऐसा हो कि यार इस पे व्यू नहीं आएंगे तो ये कंटेंट छोड़ दूं, तो ये गलती मत करना आप। अब आते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन में आपने टैग सिलेक्ट किया, कैसे? कि आप सिखा रहे हो कि एनिमेशन कैसे बनानी है। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अगर न्यू टू न्यू जर्नलिस्ट आएगी, अगर आप कुछ बेहतरीन सिखाती हो तो आपकी वीडियो भी वायरल होगी और हाई सीपीसी की भी आएंगे, क्योंकि लोग तो आपको पता होगा एनिमेशन के कोर्स सेल कर रहे हैं कि हम आपको 5,000 में सिखाएंगे, हम आपको 10,000 में सिखाएंगे। और वहीं पे अगर आप ये चीज फ्री प्रोवाइड कर रहे हो तो एक लिमिटेड एज ऑडियंस में आप एक टारगेट कर रहे हो, यानी कि एक हाई एज जहां से 80 टू 35 जो हाई सीपीसी की रहती है, ठीक है। म्यूजिक तो सभी सुनते हैं, तो अगर आप फ्री में सिखा रहे हो यूट्यूब पे तो यूट्यूब तो आपको पैसा देगा एड्स का, बट आप वैसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहे, तो आपको ऑडियंस मिली ना। उसका रीजन क्या है कि मैं आज पैसे लेके जैसे कि सीपीएम सिखाता हूँ, तो इस वीडियो को तो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। अगर कोई फ्री में सिखा रहा है तो उसकी वीडियो पे तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस जाएगी ना, तो उसको रिवेन्यू मिलेगा। इसके अंदर हमें चाहिए भी तो चाहिए एनिमेशन प्लस टैग, यानी कि टैग का हो गया आप सिखा रहे हो कैसे क्या, तो नॉर्मल सी बात है, हाई सीपीसी आ गया। और दिल्ली के अगर इस पे 100 भी व्यू आते हैं तो आपके $20 पक्के। ये कब? ये राइट 7 दिन बाद। तो ये चीज होती है सर एवरग्रीन कंटेंट। अगर आपको एवरग्रीन कंटेंट भी सिलेक्ट करना है तो सोचना पड़ेगा कि जो कंटेंट मैं बनाने वाला हूं उसकी एक्सपायरी कब की है, समझ रहे हो सर। अब वैसे देखा जाए तो एनिमेशन की एक्सपायरी कभी की नहीं है। उसका रीजन पता है क्या? जैसे जैसे आप आज एनिमेशन बना रहे हो वैसे ही 2 साल बाद बनेंगे। हाँ, अपडेट आ सकते हैं, वो अलग बात है, बट जैसे आज बना रहे हो वैसे 2 साल बाद भी तो बना ही सकती हो ना। तो अगर कोई बिगिनर लर्नर होगा तो वो नॉर्मल सी बात आपकी वीडियो कन्फर्मली देखेगा। और यहाँ वीडियो रैंक करवाने में हम हेल्प लेंगे एसईओ की, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, और एक अपनी प्रॉपर क्लास रहेगी इसके ऊपर। और किसी को कोई डाउट्स हो? सुमित सर, आपको कोई डाउट्स हो इस चीज के बारे में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर।
अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि जैसे कि आपके ऑलरेडी न्यूज के काफी सारे चैनल चलते हैं, हाँ जी। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि आपको लगभग 1000 व्यू या 10,000 व्यू के पीछे क्या कुछ रेवेन्यू मिल जाती है? 10,000 व्यू पे $1 मिलता है सर। क्या सर? 10,000 व्यू पे $1। बड़े सही सही सर, ये बात तो सही है। अच्छा, $1 10,000 व्यूज को $1 से $1.5 बोले तो $1.5 मुश्किल से। और हम सीखने वाले हैं 100 व्यू पे 5 से लेके $20 कैसे बनाने हैं, यानी कि काफी अच्छा। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात, आप मेरे ख्याल से न्यूज तो टारगेट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको पता होगा, आपको एक टास्क दिया, सभी को एक चैनल तैयार करना है, चैनल की कैटेगरी तैयार हाँ करनी है, जी। कल उसको हाँ सिखाया जी। जाएगा कि मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अगर आपसे मैं पूछा जाऊं लाइफ ऑफ कि आप किस चीज का चैनल तैयार करोगे, तो आप क्या आंसर दोगे? कोई आइडिया या कुछ और, सर ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो सर सके? जैसे कि स्टोरी क्रिएटर सर, स्टोरी जैसे कि एंकरिंग आती है मेरे को, मैं अच्छा बोल सकता हूँ। तो नई नई अच्छा, स्टोरियाँ, पुराने मुद्दे, किसी मुद्दे के ऊपर जो है पूरी उसके बारे में पूरी गाइड करना, एक एक किस्म से डिस्कवरी कह सकते हैं सर हम, एक अच्छा, मुद्दे के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और क्लियर कर दूं कि ऑटोमेशन इसमें हमें हार्ड वर्क 0% है। एक चीज याद रखना, अगर आपने मेरी ओल्ड क्लासेस भी ली हो तो वहां पे कोई हार्ड वर्क का कोई जिक्र नहीं था। जी जी यहाँ पे जी। भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आप वीडियो कंटेंट तैयार करोगे, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ लिस्ट ही तैयार करनी है कि हम क्या कैटेगरी पे बनाएंगे, जब आप जी वीडियो कंटेंट तैयार करोगे तो आपका 70% वर्क है वो एआई करेगा। अब 30% वर्क आपको क्यों करना है, इसका कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि हम स्टार्टिंग से कह रहे हैं 0% रिस्क, हम चाहें तो 100 to 100% वर्क एआई के थ्रू करवा सकते हैं, बट 30% खुद के देने हैं ताकि चैनल पे कोई रिस्क ना आए और कुछ हमारी भी उसमें एक्सपर्टीज लगे। तो इस 30% में लास्ट टू लास्ट हो सकता है 20% वीडियो एडिटिंग एंड ओके 10% वॉइस ओवर, जो कि सिर्फ आपको 1 मिनट करना होगा, वो भी सिर्फ इतना, नाउ वी ओपन टू दिस पेज, नाउ वी क्लोज दिस पेज, नाउ ओपन न्यू चैनल, नाउ क्लोज न्यू चैनल, बस ऐसे इंग्लिश नॉर्मली वे से। तो एक चीज और जो आपको बताना भूल गया, एवरी सिंगल कंटेंट जो हम चैनल तैयार करने वाले हैं उसकी लैंग्वेज फिक्स होगी और वो है इंग्लिश। ठीक है, आप चाहो यानी कि तो कोई भी कंटेंट का टाइटल कॉपी पेस्ट मार सकते हो। कॉपी पेस्ट का मतलब अगर किसी ने और ने वीडियो अपलोड की है, उसकी वीडियो देख के उसको बस इंग्लिश में डिस्क्राइब कर दो 2 से 3 मिनट, जिसमें जैसे कि वीडियो की 3 फॉर्म होती है, इंट्रो, मिड पॉइंट एंड आउट्रो। आउट्रो एंड इंट्रो यही रहेगा, मिडिल में आपको थोड़ी सी अपनी वैल्यू देनी है, नाउ वी दिस, नाउ वी दिस, ये वो। तो इंग्लिश में कंटेंट रहेगा। अब फिर सभी बताइए, चैट बुक्स में भी बता सकते हैं कि आप किस चीज का चैनल या निच सिलेक्ट करोगे ग्रो करने के लिए, सीपीएम करने के लिए और ऑटोमेशन के लिए। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज मिलने वाली है, रिवेन्यू, वो भी लाइफ टाइम। फेस वैल्यू स्टार्टिंग में आपकी 0% रहेगी, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि फेस वैल्यू के लिए आपका एक सेकंड स्टेप रहेगा जिसमें कंटेंट बेशक एवरग्रीन नहीं होगा, वहां से आपको फेस वैल्यू भी मिलेगी, रिवेन्यू भी मिलेगी। फर्स्ट फोकस हमारा रिवेन्यू पे है, तो फेस वैल्यू आपकी 0 रहेगी। ये सारे के सारे चैनल फेसलेस रहेंगे। इंग्लिश में आपको कंटेंट बनाना है। अब जैसे कि नील सर हो गए, काफी और हैं, एक दो राम सर, इनकी इंग्लिश काफी अच्छी है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बताइए कि आप कौन सा कंटेंट सिलेक्ट करोगे या कौन सा निच सिलेक्ट करोगे? सर और ये किड्स टास्क का, आपका है। क्या किड्स सर? का बेटर रहेगा सर, किड्स। किड्स? हाँ जी, क्योंकि उसके अंदर मैं तो एक किड्स दो का पॉइंट ऑलरेडी बोलने कह को चुका होते हूं, हैं कि किड्स का सिलेक्ट ही नहीं करना। हाउ टू मेक मनी। वेरी गुड, मनी मनी वेरी मेकिंग हो वेरी गया। गुड। किसने बोला था ये? मैं अनिल आपको सर। रियलिटी बताऊं, आपने एक नाम सुना होगा, कैश फ्लो चैनल या कैश काउ चैनल। ये जो एक कैटेगरी है ऑटोमेशंस की, बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो कंटेंट है ना, अर्न मनी, बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट कंटेंट है। ऐसा कंटेंट है, कभी कंटेंट खत्म नहीं होंगे इसके। मतलब आप है ना, कहीं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो, आपको रेफरल का तो ऑप्शन मिलते ही ना उसमें, एफिलिएट नेटवर्किंग, बस
यानी कि अंधाधुंध कंटेंट, कभी ना खत्म होने वाला कंटेंट है अर्निंग मनी। अब मैंने ना रिसेंट में एक चीज देखी थी, आपको सोच के हैरानी होगी इस चीज की, कि एक बंदा, नॉर्मल सी बात है, शादी के लिए पार्टी तो रखेगा, ठीक है, और वो बंदा उस पार्टी से भी पैसे कमा सकता है, और उसमें उसके दो बेनिफिट, एक तो पैसे मिलेंगे और ऊपर उसकी शादी में फॉरेनर बंदे भी आएंगे। अब ये आपको कैसा लगेगा कि एक तो बंदा अपनी शादी कर रहा है, शादी में साथ में उसको पैसे भी मिलेंगे और साथ में फॉरेनर बंदे भी आएंगे उसकी शादी एंजॉय करने के लिए, और जो अमाउंट होगी वो पर हेड $150 से $200 मिनिमम टू मिनिमम पर हेड। तो ऐसे हजारों तरीके हैं जिनको आप यूट्यूब पे बता के अच्छी खासी रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर आपकी सबसे मेन हेल्प पता है कौन करेगा? अर्न मनी। हर एक बंदा सिलेक्ट स्टार्ट कर सकता है। इसके अंदर आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा इंस्टाग्राम। अब आप सोच रहे होंगे इंस्टाग्राम हमारे इसमें कैसे हेल्प करेगा? आपको बस कुछ कीवर्ड सर्च करने हैं, हाउ टू अर्न मनी के इंस्टाग्राम पे हैशटैग, वहां पे आपको रील्स पे रील्स मिलेगी, कभी खत्म ना होने वाली रील्स। अगर ग्रुप में अब शायद कितने बंदे हैं? 16 बंदे हैं। 16 बंदे अगर आज भी लगे ना इस एक कंटेंट पे, तो आप कल कंटेंट बनाना और चेकआउट करना, हर एक के पास डिफरेंट टाइटल होगा, इतने सारे हैं। तो आप सभी चाहो तो अर्न मनी पे वर्क कर सकते हो, अर्न मनी, मेक मनी, इस चीज पे। और कोई आइडिया देना चाहेगा? मुन्ना यार बड़ा जबरदस्त आंसर दिया, स्वाद आ गया वास्तव में, बेहतरीन, क्लैपिंग अच्छा होनी सर, चाहिए। हाँ जी। अच्छा सर, आने वाले टाइम में जहां तक मेरी सोच है, हो सकता है मेरी सोच नेगेटिव भी हो सर, एआई पे बहुत ज्यादा काम होगा, और सर बहुत ज्यादा ये मेरे ख्याल से कि एवरग्रीन मीन से ये टॉपिक होगा, नीश होगी एआई सर मोस्टली। हाँ एआई, आपने शायद एक चैनल देखा होगा एआई पे, हमने वर्क किया था जिसमें 2 व्यू पे समथिंग, हाँ वो तो सुपर चैट से थे। एक और चीज है, हमने भी उसमें वर्क किया था और एक दिन में $400 बने थे। एआई का बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें हम क्या कर सकते हैं एआई में? अगर एआई की बात करें, टेक का है, सेकंड हाई सीपीसी है, सेम टू सेम, बड़ा ब्रिलियंट आंसर है सर, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट। एआई किस चीज में हेल्प नहीं कर रहा? हर एक चीज में। हम हजारों वीडियो तो इस चीज की बना सकते हैं कि हाउ टू एडिट वीडियो विद एआई। जैसे कि हम रिसेंट में कौन सा एआई सिस्टम यूज कर रहे थे, ट्वेरी कुछ, क्या नाम था उसका? विक्ट्री, विक्टोरी विक्टोरी। तो वहां पे मार्केट में हजारों एआई है, आपको पता होगा। अब उन हजारों, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करते हैं? वीडियो एडिटिंग पे। अब उनके हजारों यूजर्स भी होंगे। अब हजारों यूजर्स भी होंगे तो सपोज दैट किसी को कोई दिक्कत आ रही है प्रॉपर कोई चीज यूज करने में, क्योंकि वो बिगिनर है, और आपने वीडियो बना रखी हाउ टू यूज विक्टोरी बेसिक्स टू एडवांस, तो बेनिफिट हुआ ना आपको। क्लाइंट मतलब एक ऑडियंस मिली, कहां से? वेबसाइट के थ्रू, आपके यूट्यूब चैनल पे। और वही बात, व्यू तो अपने चुटकियों में आएंगे, जो अपना सबसे पावरफुल इंजन एसईओ होगा अपने पास तब, समझिए। अब ये तो था सिर्फ वीडियो एडिटिंग पे, वॉइस ओवर के लाखों मिलेंगे, फ्री इमेजेस पिक्चर्स के लाखों मिलेंगे, हर एक चीज के मिलेंगे सर, हर एक चीज के। अब जो चीज आप सोच सकते हो ना एआई में, वो आपको मिलेगा एआई में। मतलब अगर आप यूं सोचना चाहते हो कि, मैं क्या बताऊं यार, अंधाधुंध मेरे खुद दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि एआई इतना, वास्तव में फारूक सर बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया है एआई का। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस ओवरव्यू दिखाना है, जैसे लोग फोन ओपन करके दिखाते हैं ना, ये आज हम देखने जाएंगे, ओवरव्यू करेंगे फोन का, बस एआई में आपको वेबसाइटें एआई कर दी। एक तो और आपने देखा होगा ट्रेंड आया था चैट जीपीटी का, लोगों ने सिर्फ चैट जीपीटी का नाम यूज करके मिलियंस में व्यू छापे थे। और एक बहुत भी अभी बंदे हैं जो एक इसके साथ एक और वर्ड ऐड कर देते हैं और ज्यादा हाई सीपीसी के लिए, माइक्रो नीच, की वेबसाइट पे ये माइक्रो नीच यूज करो, स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से लो, पैसे कमाओ। उन्होंने देखो कितनी चीजें मिक्सअप कर दी, अर्न मनी मिक्सअप कर दी, एआई मिक्सअप कर दी, और वेबसाइट प्लस ब्लॉगिंग मिक्सअप कर दी। अब आप खुद सोचिए कि उस वीडियो पे कौन कौन ऐड लगाएगा? अर्न मनी वाले भी लगाएंगे, एआई भी लगाएंगे, वेबसाइट वाले भी लगाएंगे, वेबसाइट का भी तो हाई सीपीसी में रहता है। ये चीजें होती है सर, स्टार्टिंग में आपको बस थोड़ा सा दिमाग, एआई का ब्रिलियंट बहुत ज्यादा। इसमें भी सेम टू सेम वही चीज, कभी ना खत्म होने वाले कंटेंट, बस थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है, टाइटल सिलेक्ट करने हैं, 60 70 80 100 टाइटल बना के छोड़ देना, वीडियो बनती रहेगी, अपलोड होती रहेंगी, व्यू आते रहेंगे,
और जब तक विक्ट्री एआई टूल चलेगी, वेबसाइट चलेगी, तब तक तो अपना कंटेंट भी चलेगा। तो इसको हम प्रॉपरली कह सकते हैं ये एवरग्रीन कंटेंट है 100 to 100%, और ये भी एवरग्रीन कंटेंट है, बट इसमें हम थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग एवरेज थोड़ी सी 90% दे देंगे। ये पूरा पूरा फ्यूचर को डिनोट करता है और ये तो प्रेजेंट, और जो चले ही चलेगा, चले ही चलेगा। हाँ, एक अर्न मनी में एक चीज देखने वाली है जबरदस्त, कि आपने कोई एक वीडियो अपलोड की अर्न मनी की और उस पे व्यू गेन करके आपके मान के चलो लाख व्यू, बस इतनी सी देर फिर तो दबा के व्यू आएंगे। लोगों की एक मेंटेलिटी क्या होती है कि इस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यू है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खास होगा, और आपके व्यू आएंगे फिर दबा के। यानी कि यहाँ पे आपके पास टारगेट रहता है सिर्फ 1 लाख का, और जो कवर अप करने की हमारे पास अनलिमिटेड ट्रिक्स हैं, वो भी आपको आगे बहुत कुछ सीखने वाला है। और कोई बताना चाहेगा कोई ऐसा और कंटेंट जो एवरग्रीन है, हाई सीपीएम का है और हमें ऑटोमेशन में काफी सारी हेल्प करेगा, और जिसके रिगार्डिंग हमें वीडियो बनाने में कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी? कोई भी एनी एग्जांपल? सर हेल्थ 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 एक चीज क्लियर है कि हाँ आईसीपीसी का है, काफी अच्छा। जैसे कि अगर रिसेंट में बात की जाए के अंदर जो सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टिंग करते हैं वो मोस्टली टिथ के ऊपर कर रहे हैं, तो ये भी नॉर्मल सी बात, टिथ हो गया, वेट लॉस हो गया, हेल्थ में हम कमा सकते हैं। और इसमें हमें सेकंड प्रॉफिट बताऊं क्या होगा, अगर आप इसके अंदर खुद की एक्सपर्टीज डालते हैं एंड प्रॉपर वॉइस ओवर, प्रॉपर थोड़ा सा मतलब जेन्युइन तरीके से भी वर्क कर सकते हैं, तो जो स्पॉन्सरशिप पाएगी बहुत अल्टीमेट पैसा देने वाली है आपको, अल्टीमेट यानी कि हर जगह से फायदा, आईसीपीसी फायदा, स्पॉन्सरशिप से फायदा, और जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे उनसे भी फायदा। बेहतर है, काफी ज्यादा बेहतर। हेल्थ में एक पर्टिकुलर टॉपिक है कीटो डाइट। क्या सर? कीटो डाइट, KETO। वो वेट लॉस में आती है सर, वो कीटो डाइट। हाँ, मैं बता अच्छा। रहा हूँ कि हेल्थ हाँ। कॉन्शियस होते हैं। यूएस में सबसे ज्यादा हेल्थ में सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स में से है कीटो डाइट, हाँ जी। और बहुत ही यही मतलब प्रीमियम CPC। हाँ, मेरा फ्रेंड था, वो ड्रॉप शिपिंग करता था, आपको बताऊं मैं, खैर ड्रॉप शिपिंग करता था, तो जो क्लिक बैंकिंग नाम सुना होगा शायद आपने, उसके थ्रू करता था। तो वो भी कभी टीथ के प्रमोट करता था, कभी डेंटिस्ट, कभी कुछ, और वो मिनिमम से मिनिमम बिड रखता था सर $5 से $11 तक की, एक सिंगल क्लिकिंग पे $5 से $11 की। अब आप खुद सोच लीजिए कितनी वैल्यूएबल चीज है, बेहतरीन कंटेंट है। और जो पिछले 2 आए हैं काफी ज्यादा वो भी, और हाई सीपीसी का है, सबसे मेन फोकस हाई सीपीसी का। तो अभी तक हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं हेल्थ, एआई, अर्न मनी, वर्क फ्रॉम होम ऐड कर सकते हैं। सर फिटनेस का भी थोड़ा रहता ना, वो फिटनेस भी ज्यादा हाँ चलता फिटनेस का ना। हेल्थ में ही आ जाएगा, हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, सब नीच में आ जाता। अंकित जी, ओके, अंकित जी इसमें वर्क फ्रॉम होम मतलब ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी प्लस वर्क फ्रॉम होम, ये इसी की कैटेगरी आ गई। हमें एक चीज की डिफरेंट कैटेगरी नहीं बनानी, एक चीज को एक चीज में रखना है और फिर उसके अंदर कैटेगरीज लेके आनी है। वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम जॉब, अर्न मनी यानी कि अर्न $10 इन 10 मिनट, इस टाइप से। तो आज की चीज क्लियर है? अब आपके पास 3 चीजें मिल गई हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी अब एक चैनल सिर्फ और सिर्फ तैयार करने में, यानी कि जिसमें आपको एक चैनल का नेम रखना है और एक चैनल बनाना है। कल आपको सिखाया जाएगा कि कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है। तो और कोई डाउट्स या किसी के पास कोई और ब्रिलियंट आइडिया हो? एनीवन? सर लग्जरीज। क्या सर? लग्जरी सर। लग्जरी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, अगर आपको लग्जरी के बारे में कंटेंट बनाना है तो किस फील्ड में बनाओ, मतलब कोई आइडिया दीजिए ना कैसे कंटेंट बनाएंगे तो सर हम लग्जरी, डिसाइड कर सकें। ठीक है सर। लग्जरी में क्या होता है, it comes under many categories, like you can have very expensive cars, expensive sports persons, or expensive real estates, expensive houses, expensive resorts, expensive estates। ऐसा होता है, सब लग्जरीज में ठीक है आता है सर, सर। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब आप इसको एक्सप्लेनेशंस में डालने वाले हैं।
यही हाँ, क्या वो सर? भी वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो वी कैन ऑल्सो हाँ, प्रमोट जैसे कि रियल एस्टेट्स। अच्छा, हाँ रियल एस्टेट्स, ये चीज जबरदस्त बताई, ये अब हम समझ पाए हैं। रियल एस्टेट्स प्लस जो अपने वो क्रिप्टो वगैरह वगैरह क्या चीज होती है, उसको कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि क्रिप्टो में जो स्पॉन्सरशिप मिलती है ना, ये भी काफी अंधाधुंध अच्छी वाली होती है। अगर कोई बंदा न्यू न्यू चीजें लॉन्च करता है तो क्रिप्टो प्लस रियल एस्टेट आप यूज कर सकते हो एक कैटेगरी में, एक चैनल में, और काफी अच्छा। इसके अंदर तो सीपीएम भी ब्रिलियंट, हाई सीपीएम। बट जहां तक मेरा मानना है, अपने ग्रुप को मान के चलो पूरा यूनिवर्स लेते हैं, तो सॉरी पृथ्वी ले लेते हैं, क्रिप्टो यूजर कौन कौन है अपने ग्रुप में, यहां से पता चल जाएगा कि ऑडियंस कितनी है इसकी टोटल। जो क्रिप्टो यूजर हैं वो अपने हाथ अप कर लो, या फिर जो ये कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट और ये जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, यानी कि बाय सेलिंग करते हैं, सिर्फ एक अभी तक, दो, और कोई क्रिप्टो यूजर नहीं है। शायद आवाज नहीं आ रही होगी आपके पास, बट आप ये यूज कर सकते हो, काफी ब्रिलियंट है एंड एवरग्रीन है। क्रिप्टो एवरग्रीन चलने वाला है, रियल एस्टेट भी सेम टू सेम, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा। एक और ऐड कर सकते हैं ना, कौन सा सर? ट्रैवलिंग और वर्ल्ड की पूरी, ट्रैवलिंग और वर्ल्ड की पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग, कहाँ कहाँ से कौन सी जगह कहाँ पे इसकी है, तो ऑल टाइम चल रही है वही जगह, जगह चेंज नहीं हुई। पता है, हम ऐसा कर सकते हैं, बट यहाँ पे अपनी एक दिक्कत आएगी। हम खुद में उलझ जाएंगे कि हम इसके बारे में बताएं, कैसे बताएं, उसको एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पाएंगे। जो हमारा यानी कि 3 फेज रहते हैं कोई भी चैनल को स्टार्टअप करने में। जैसे कि अगर हमें एक वीडियो कंटेंट तैयार करना है तो उसके फेज देखिए आप एक बार, कि सबसे पहले टाइटल, ठीक है, टाइटल प्लस थंबनेल, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो बाहर से लोगों को शो होती है। टाइटल नीचे और थंबनेल उसके ऊपर, यानी कि वो इन चीजों को देख के आपकी वीडियो पे क्लिक करता है, उसको नहीं पता होता कि आपकी वीडियो में क्या चीज है। जब तक आपका ये ब्रिलियंट नहीं होगा, ऑटोमेशन भूल जाइए। उसके बाद आती है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आपकी कम से कम 2 से 3 हजार वर्ड की होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या हो, एक प्रॉपर उसको अरेंज किया गया हो। उसके बाद आता है नरेशन, यानी कि उसको वॉइस ओवर करना या जो मर्जी। उसके बाद वीडियो एडिटिंग, उसके बाद एसईओ। तो जो आप ये ट्रैवलिंग वाला बता रहे हो ना, ये अपने को स्टार्टिंग में ही दिक्कत दे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है कि लोगों को इसमें क्या चीज पसंद है। और इस फील्ड में अगर इतना डीपली जाएंगे तो मेहनत ऑब्वियसली ज्यादा लगेगी, जो कि हमारे ऑटोमेशन में काफी ज्यादा दिक्कत लाएगा। अगर यही हम सेम टू सेम, जैसे कि क्रिप्टो का हमें पता है, न्यूज वगैरह वगैरह में पढ़ लेते हैं, और भी बहुत चीज होगी, जैसे कि अर्न मनी का बताया था, तो वो कहां पे मिलेगा आपको? इंस्टाग्राम के शॉर्ट लिस्ट में, यानी कि जो शॉर्ट्स चलती हैं। आपने जो बताया था एआई वाला, वो भी इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको सिर्फ वीडियो बनानी है 3 से 4 मिनट की, बात खत्म, इंग्लिश के अंदर। अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन सर, अनबॉक्सिंग और ठीक है, कंपैरिजन वीडियो। हाँ अनबॉक्सिंग वाला हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपको दिक्कत लिटिल बिट आएगी, एक तो थोड़ा सा नरेशंस में, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ना, क्रिप्टो के बारे में, अर्न मनी के बारे में, ये क्या है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट से उठा के और एक प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। बट अभी आपने वो कौन सा बताया, अनबॉक्सिंग वाला। अनबॉक्सिंग में क्या है कि हमें काफी सारे पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, ये वर्केबल तो काफी रहेगा, बट इसके अंदर हमारी 2 चीज में ज्यादा एक्सपर्टीज लगेगी। सबसे पहला नरेशंस में एंड स्क्रिप्ट में एंड वीडियो एडिटिंग में, यानी कि इन दोनों को मिक्स कर लीजिए, और वीडियो एडिटिंग, क्योंकि हमें प्रॉपर उसी टाइम पे वो चीज शो करनी पड़ेगी, ये वो वगैरह वगैरह। हाँ वायरल जबरदस्त चलेगा, ये गारंटी है। कि क्योंकि जैसे कि मैं खुद बताता हूँ, अगर मैंने गूगल पिक्सल फोन लिया था तो मैंने भी 100 बार देखा था कि हाँ क्या चीज कैसी है, क्या चीज कैसी है। हर एक बंदा डिफरेंट काइंड ऑफ रिव्यू देता है, ये भी आपको पता होगा, तो ये बेटर और रहेगा। हर वीडियो देखता है, कोई भी क्या वीडियो, सर? हर वीडियो देखे कि इस कंटेंट की, अनबॉक्सिंग कंटेंट की हर वीडियो देखी जाती है सर। जैसे मैंने हाँ हर पिक्सल के वीडियो। मोबाइल की अगर वीडियो देख ली, तो अगर और किसी और ने भी बना रखे हैं तो भी देखूंगा मैं वो।
भाई इसकी हाँ कोई क्लियरली। बैड मिस्टेक कोई मिली जाए कोई इसकी और बैड ये न्यूज। आपको टफ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है जो शॉर्ट सीन होते हैं ना, जैसे कि आपको आईफोन 15 पे बनाना है, तो क्या आप आईफोन 15 पे नहीं बना सकते? बना सकते हो। यहाँ पे हम मिक्सअप भी कर सकते हैं। देखिए अनबॉक्सिंग प्लस एआई मिक्सअप कर सकते हैं। एआई के थ्रू एआई को कमांड देंगे भी, हाँ अनबॉक्सिंग करके दिखा दे भी हमें आईफोन 16 की, वो चैट जीपीटी सब कुछ अपने आप बता देगा। अगर आईफोन जैसे 15 लॉन्च होने वाला है ना फिलहाल, उसके बारे में जी बता सर। देगा। ठीक अच्छा है, यहाँ अंकित पे सर, हम क्या है कि, हाँ जी, एक न्यू अच्छा अंकित गैजेट सर, सर, न्यू गैजेट। आवाज नहीं आ रही। अंकित न्यू सर मैं ये कह रहा था, जैसे सर अपना ये तो जबरदस्त हो गया कि लग्जरी चीजें हो गई, तो सर जैसे हाँ लग्जरी में कुछ ब्रांचेस हो जाती है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम हो गया, कार हो गई, तो सर ये भी टॉपिक्स काफी ट्रेंडिंग में चलते हैं बहुत ज्यादा 2023। सर, बहुत ज्यादा। लिखना क्या है स्टार्टिंग में, तो यही होना चाहिए ना, टॉप 5 जी कार बिल्कुल। इन वर्ल्ड, टॉप 5 एक्सपेंसिव कार इन वर्ल्ड, टॉप 5 एक्सपेंसिव वॉच इन वर्ल्ड, टॉप 5 एक्सपेंसिव जी शूज। जी अनलिमिटेड जी कार होगी महंगी वाली, वो तो नॉर्मल सी बात है, टारगेट तो करेगी ना, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस कौन सी आने वाली है, कार की। अब कार की ऑडियंस पे कार वाले अपनी ऐड नहीं देंगे तो कौन देगा? म्यूजिक वाले तो देने से रहे। तो यहाँ पे भी ये बेनिफिट है ना अनलिमिटेड लग्जरियस में, अनलिमिटेड कंटेंट। बस करना क्या, टॉप 5 टॉप 10, ये क्या करेगा, ऑडियंस को आपकी तरफ खींचेगा। टॉप 5 ये जो आप डालते हो ना, एक वेबसाइट है आपको मैं दिखाता हूँ जो सीटीआर इंक्रीज करवाती है। कैसे करवाती है देखिए, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा हमें, HSUPER, एच सुपर टूल, जो अब चेंज हो गई है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं थी, ये रही प्रोमो किट। ठीक है, यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलता है इंक्रीज सीटीआर का, बूस्ट सीटीआर सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, लॉजिक देखिएगा बंदे के टाइटल्स के। ये हमने कुछ, ये देखिए ब्लैक 11 रीजन, सॉरी यार, पेन क्यों नहीं चल रहा अब, इसको भी अभी दिक्कत देनी देखिए, छोड़ो, चल गया ना। ये देखो 11 रीजन योर साइट ट्रैफिक इज नॉट ग्रोइंग, यहाँ पे इसने दिखा दिया ना एक्स रीजन प्रॉब्लम, यानी कि फॉर्मूला दिखा रहा है यहाँ पे ये, और ये टाइप सारे के सारे इंफॉर्मेशनल हो गया, और ये स्कोर दिखा रहा है। स्कोर यानी कि कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि 100 में से कितने बंदे आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगेन से देखिए, सीटीआर इंक्रीज करने की ट्रिक्स, 11 रीजंस, ठीक है, 2 क्वेश्चन, 2 ईयर इन 10 मिनट्स, 12 स्प्रिंटिंग ईमेल सब्जेक्ट लाइन इन इंस्पायरर। अब यहाँ पे देखिए सबसे ये मेन चीज क्या दिखाता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम, ये देखिए 3 वे एक्स ऑब्जेक्ट एक्स ईयर इन एक्स मिनट। यहाँ पे जरूरी नहीं हमें ये रखना है 2 ईयर इन 10 मिनट्स, मैं यहाँ पे ऐसा भी रख सकता हूँ, यानी कि अगर मुझे सीपीएम के बारे में कंटेंट डालना है तो 3 ईयर या 4 ईयर इन 7 डेज, या फिर अगर घंटों में आई तो 3 ईयर इन 7 हॉर्स, या 4-7 घंटे। तो ये चीज, और वहां से लोग कन्फर्मली देखेंगे कि यार इसने जो 3 साल में सीखा 7 घंटे में बता रहा है, ये वीडियो तो देखनी पड़ेगी। तो हम इस चीज की भी हेल्प लेंगे, बट ये कहाँ पे आएगा, एसईओ में, और बड़ा जबरदस्त तरीके से पूरा। और ये जो आप बता रहे थे ना लग्जरी वाला, इसमें तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी हेल्प करेगा ये। और किसी के पास कोई आइडिया हो, कोई दिमाग चले किसी का, तो बताओ, वरना मुझे भी जाना है घर, 11:30 हो चुके हैं। किसी को कोई डाउट्स? यानी कि आज हमने डिस्कस किया है कि सीपीएम प्लस ऑटोमेशंस, एंड जिसके अंदर आपका होमवर्क है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सर एक सॉरी सेकंड बोलिए, एक सेकंड एक सेकंड, बोलिए बोलिए। आपका होमवर्क, आपका होमवर्क ये है कि आपको एक चैनल बनाना है, 1, 2 या 3, एक तो मैं रिकमेंडेशन कर ही रहा हूं, 2, 3, 4, 10 जितने चाहिए आप उतने बना सकते हैं। उस
हाई सीपीसी नीच के ऊपर, जो आपका मन करे आप वो सिलेक्ट करोगे। बस मुझे एक चैनल तैयार मिलना चाहिए, बात खत्म। ताकि कल मैं जब आपको चैनल सेटिंग्स या चैनल अरेंजमेंट्स के मैनेजमेंट्स के बारे में बताऊं तो आप साथ साथ वो सेटिंग कर सको। ये गलती बिल्कुल ना हो कि मैं यहाँ पे कराऊं और आप प्रैक्टिकली करके ना देखो, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ प्रैक्टिकल। तो आज आपका ये होमवर्क है। अब आप पूछ सकते हैं राम सर की अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो बताइए। जी सर अंकित इसके सर। बारे में नहीं है सर, अगर टेक में जो कॉपीराइट का रहता है ना सर, किसी का छोटा छोटा क्लिप्स रहता है ना सर, इसमें एक मैजिक है सर। हम एक टॉपिक सेलेक्ट कर सकता है टेक का, किसी किसी का कुछ कुछ मिनट का कुछ कुछ सेकंड्स का रहता है ना सर, ऐसा कुछ क्लिप्स उठा के एक ही वीडियो एक ही टॉपिक है, बट एक ही टॉपिक पे हजारों वीडियो है। किसी का ऐसे उठा के कुछ कुछ क्लिप्स हम लोग एक्सप्लेन करके कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या कॉपीराइट फ्री? फिर गलती कर रहे हो सर आप। मैंने कहा था कि जिसको डाउट्स है सीपीएम एंड ऑटोमेशन के ठीक बारे है, में वो ठीक है है। सर। कंटेंट का कब आएगा? पहले हमारा चैनल मैनेजमेंट होगा, थर्ड हाँ, हाँ, डे हाँ। कंटेंट करेगा, उसमें आपका जो मन करे वो पूछिएगा। आज डन सिर्फ सर, इस चीज के बारे में, यानी कि पर्टिकुलर लाइन है हाई निच के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट्स हो कि सर मुझे ये सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लास्ट 5 मिनट आपके पास, आप पूछ सकते हैं। मैं तो मनी मेकिंग हो गया सर। ओके, तो मैं सभी से पूछ सकता हूँ आप किस किस पे बनाने वाले हो? सभी से एक एक करके अपना नाम लेके और बता दीजिए कि आप किस पे स्टार्ट करने वाले हो। एक चैनल, 2 चैनल या 3 चैनल, जो मर्जी। जिसको ज्यादा पैसे चाहिए ज्यादा चैनल स्टार्ट करो, कम चाहिए एक कर लो। पर हाँ, एक करोगे तो भी कम नहीं मिलेगा, महीने का 2-3 लाख आराम से मिलेगा। सर मैं अनिल बोल रहा हूँ, मैं दो पे करूंगा सर। एक मैं मेक मनी ऑनलाइन और दूसरे Okay. एआई एंड लग्जरी। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट। हेलो हाँ जी। सर, 2 चैनल बनाऊंगा, एक हाउ टू पे होगा और एक एआई वेबटेक पे होगा। ओके नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, एक होगा मेक मनी पे और दूसरा होगा हेल्थ पे। कौन सा? हेल्थ। ओके एंड फर्स्ट वाला? मेक मनी। मेक मनी। ओके फारूक सर आप? ओके इनका माइक म्यूट है। एनी अनदर? ऐसे कौन कौन बंदे हैं जो एआई पे जाना चाहेंगे? हाथ आप कर लीजिए। सर मैं बना रहा हूँ एक एआई पे फ्यूचर इन 2050 करके। ओके। कि मतलब जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है या मशीनरी है जो आगे एडवांस में आने वाली है, जैसे अभी ईवी कार्स हैं, और उस हिसाब से। मुझे लगता है आप वो दुबई वाले जो फ्यूचर मॉल है उसमें जाके आए होंगे। हाँ वो तो देखा हुआ है तो। तभी तो तकड़ी इंस्पिरेशन लेके आए हो। आगे सर, सेकंड चैनल किस पे बनाने वाले हो आप? सेकंड चैनल मैं सोच रहा हूँ कि मैं इवेंट और एंटरटेनमेंट के उस पे बनाऊं, जिसमें कि वेडिंग एंटरटेनमेंट होता है या फिर वो अलग अलग जो चीजें होती हैं, क्योंकि लोग उसमें भी अच्छा खासा करते हैं, जिसमें होटल और इनकी एड्स हमें मिलती हैं। वेरी रिजॉर्ट। गुड। उसमें आपको एक और प्रॉफिट होगा अगर आप करें तो। आपका काम भी यही है ना, प्रोफेशन भी यही है। जी हाँ जी। ठीक है। हाँ, अगर आप में से कोई भी बंदा चाहे तो मेरा एक तो जो मैंने आज आपको हाई सीपीसी का दिया वो तो सिलेक्ट करना है। अगर उसके साथ अगर आप अपना खुद का भी एक न्यू चैनल स्टार्टअप करना चाहते हो विद फेस या फेसलेस, तो आप, मैं बिल्कुल प्योर रिकमेंडेशन करूंगा, स्टार्ट कीजिए। 2 चैनल एक साथ ग्रो कीजिए। न्यूज चैनल? हाँ हाँ, जैसे कि मान के चलिए कि किसी को अपने करियर के बेसिस पे भी स्टार्ट करना है ना चैनल। अब जैसे कि मैंने फाइनेंशियल टेक स्टार्ट किया था तो वो मैंने मेरे करियर के बेस पे किया था, ताकि मैं लोगों को कुछ सिखा पाऊं, एक अपना फ्यूचर सेट कर पाऊं। अगर फाइनेंशियल टैक्स से मुझे यूट्यूब की तरफ से अगर 1 रुपया भी मिलता है ना तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस मुझे पैसा देती है, ना कि यूट्यूब। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक चैनल स्टार्टअप कीजिए अपने करियर के बेस पे, जहां पे आपको यूट्यूब पैसा दे या ना दे, बट वहां पे आप अपने जो ब्रांड है, जो आपका काम है, उसकी एक एडवर्टाइजमेंट कर सको और आपके पास ऑडियंस आए, तो प्रॉफिट हुआ ना आपको। जैसे कि राम सर, आप एग्जांपल लेता हूं, आपने कहा था कि मैंने एक इंडस्ट्री ओपन की है रिसेंट में 4-5 करोड़ रुपए लगा के टॉयज की। ठीक है। करना क्या आपको? 5 से 7 हजार रुपए में एक बंदा ही तो रखना है। वो करेगा क्या? वो सर टॉयज की वीडियो बना बना के अपलोड करेगा। आपके पास क्या कुछ नहीं आएगी, स्पॉन्सरशिप आएंगी आपके पास, आपकी खुद की जो आइटम है वो इंक्रीज, मतलब सेल आउट होंगे, तो प्रॉफिट हुआ ना। सही है।
हाँ जी, तो समझ रहे हो कैसे कैसे समझ रहा है चीजों को सर। मैन्युपुलेट करना है। तो वही बात, दो चीज, एक तो सीपीएम ऑटोमेशन के लिए हाई सीपीसी, और एक आपके करियर के लिए आप कोई भी एक चैनल बना सकते हो। ओके ओके, किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए फिर। करियर चैनल तो है सर, फिर लेकिन एक जो अर्निंग के लिए जो मैं बता रहा था, तो मेरे को तो ये जो किड्स के लिए जो है ना, मेरे को सबसे बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें एनिमेशन होंगे ना, इतनी देर का काम ही नहीं है, और लूप में चलता है ये सिस्टम, मतलब ये बच्चा एक चलता बार तो है देख सर। लिया अरे सर, दोबारा बट आप मेरी सर बात चलता सुनिए। है किड्स का से यहाँ कम पे प्राइस एक है सर दिक्कत आ आज। जाती है। लेकिन उसके अंदर भी मनी घुसा देंगे ना सर, कहीं ना कहीं से मनी का मामला लेके आएंगे। हाँ, वो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। रिसेंट में हमने ये मेड फॉर किड्स चैनल पे भी सीपीएम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, सही ठीक है। थैंक यू सर। बट जो वैल्यू हमें हाई सीपीसी कंटेंट पे मिलेगी ना, वो इस पे नहीं मिलेगी सर, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। अनिल सर ने काम किया था, 6 लाख व्यू पे इनको सिर्फ 40 से $70 बने थे, ठीक है। बट अगर इसमें हाई सीपीएम में इतने 6 लाख व्यू की भी तो जरूरत नहीं थी ना। जरूरत कितनी थी? 400 से $500, 400 से 500 व्यू की। एंड इसके अंदर आपके पास सिर्फ यूट्यूब नहीं, और भी बहुत चीजें आएंगी आपको जो स्पॉन्सर करेगी और आपको पैसा देगी, समझ रहे हो। अब जो मैं ये चैनल आपसे बनवा रहा हूं ना, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ आपको यूट्यूब पैसा देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है ब्रो। आपको यूट्यूब पैसा देगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन स्पॉन्सरशिप, जो यूं समझ लो कि चैनल के 3 मंथ ओल्ड होने के बाद डेली की एक स्पॉन्सरशिप पक्की, क्योंकि आपके तब कंटेंट भी 90 हो जाएंगे। सॉरी, से अब मैं अगर मेरे खुद की बात करूं कि मुझे YouTube से कमाई कहां से होती है, तो पहला YouTube चैनल जहां से सीपीएम ऑटोमेशन वगैरह वगैरह, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड स्पॉन्सरशिप। थर्ड पॉइंट, मेरे ऑटोमेटिकली कोर्स सेलिंग हो रहे हैं। चौथा पॉइंट कि अब तो अगर किसी को मतलब कुछ राय भी लेनी हो, किसी को कुछ राय भी लेनी हो, 1 घंटे 2 घंटे का सेशन लेना हो, वहां पे भी मुझे रिवेन्यू मिल रही है। तो यहाँ पे रिवेन्यू मिल रही है, मैं बेसिक मेरी इंफॉर्मेशन नॉलेज के बेसिस पे, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। यूट्यूब थोड़ी दे पाता है इतने इतने रुपए, बट फिर भी मैं पैसे कमा रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ इस कारण कि मैंने जो चैनल सिलेक्ट किया वो हाई सीपीसी कैटेगरी का था, बस। तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। अगर वहीं पे मेरा म्यूजिक का होता, तो आप खुद बताइए कि आप में से कितने बंदे मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होते? मुझे नहीं लगता कि एक भी होता। समझ रहे हो सही ना। और अब आप खुद देखिए कि इस कॉन्टेक्ट लिस्ट के हमें कितने सारे बेनिफिट हैं। तो ऐसे आपकी भी एक ऑडियंस बनेगी। स्टार्टिंग क्या होगी कि स्टार्टिंग आपकी बिल्कुल एनिमेशन नॉर्मल टाइप से होगी, धीरे 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 ज्ञान होगा, और फिर जब आप अपने फेस कैम चैनल में आओगे ना, एक ब्रिलियंट ऑडियंस मिलेगी आपको। और तब तक आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपका एक स्टैंड अप बन चुका होगा एक चैनल पे, जो ऑटोमेशन पे चल रहा होगा, और वो चैनल आपके जेन्युइन चैनल को ग्रोथ देगा, ठीक है। तो और जितना किसी भी को कोई डाउट्स कंटेंट हो है इसमें? सर, जी मतलब अंकित जो भी सर। कंटेंट होगा हाँ जी, इंग्लिश में होगा। अंकित सर। हाँ, चैनल आपका प्रॉपर टू प्रॉपर इंग्लिश में होगा। इंग्लिश आपको यूं समझ लो कि अगर आपने 7th क्लास का इंग्लिश का पेपर पास किया है, बस उतनी इंग्लिश काफी है। ओके सर, ओके। आपको कोई इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, हाँ बस थोड़ा लिटिल बिट। जी अंकित सर। विजय सर बोलिए। जी जैसे बोल रहे हैं जो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सब जो कैटेगरी होता है, इसमें तो चैनल को भी खतरा रहता है स्ट्राइक आने के लिए। किसी एप्स को हम रिव्यू करते हैं या किसी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, वो इलीगल होता है, तो उसके ऊपर एक्शन लेता है यूट्यूब। हाँ, बट देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर एक्शन मोस्टल उसमें लिए जाते हैं जो गैम्बलिंग के होते हैं, क्योंकि मेरा खुद का चैनल इसी चक्कर में उड़ा था। जी इसलिए ठीक है। मेरा एक चैनल पहले भी मेरा उड़ गया है, जो 25,000 सब्सक्राइबर था। हम गूगल प्ले स्टोर पर सब एप्स डाउनलोड करते थे और उसका हम रिव्यू करते थे। बट ऐसे नहीं करना ना इसमें हमें। इसके अंदर आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कंटेंट कहां से मिलेंगे, इंस्टाग्राम की शॉर्ट रील से, जी ठीक है। या तो इंस्टाग्राम की शॉर्ट रील कर लो, यूट्यूब की शॉर्ट रील कर लो। अब बेनिफिट देखो, आप वीडियो, हमें क्या चाहिए, सिर्फ वीडियो का टाइटल ही तो चाहिए। टाइटल के थ्रू अपने आप स्क्रिप्ट बन जाएगी। स्क्रिप्ट कौन देगा? चैट जीपीटी वगैरह वगैरह, हजारों वेबसाइट हैं एआई में कन्वर्ट करके देंगी। अब अगर आप देखो कि कोई यूट्यूब की शॉर्ट्स रील पे कोई एक्शन नहीं आया, तो क्या आपको लगता है हमारी वीडियो पे एक्शन आएगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसने एक्सप्लेन कर दिया 30 सेकेंड में, हम वहां पे एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रॉपरली 4 से 5 मिनट में।
तो खुद बताइए कि जिस चीज के बारे में उसने बताया उसी के बारे में हम बता रहे हैं, उस पे एक्शन नहीं आया तो हम पे आएगा? कोई भी सिंगल पर्सन आंसर दे सकता है। तो जो चीज थी 0% रिस्क, तो वो हमने यूं ही नहीं बोला, सब कुछ सोच समझ के, सब कुछ प्लानिंग के तहत चल रहा है। ठीक है सर? हाँ जी। तो शायद सभी के डाउट्स क्लियर हैं और सभी को ये भी पता होगा कि आपका होमवर्क क्या है। और सेकंड ये चीज क्लियर कर दीजिए कि जिसका होमवर्क कल कंप्लीट नहीं होगा वो क्लास में भी नहीं होगा, फिर उसको वही बात 1 वीक इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन होने के लिए। ठीक है? जी अंकित सर, अंकित सर, अभी सीपीएम काम करें या बंद करें? आज आपको किसके बारे में बताया गया सर? जी उसके चैनल बनाने के बारे में बताया गया, बट वो बना लेंगे और उसका जो वीडियो है वो तो अभी आप नहीं बताएं से आप कैसे आपको वीडियो बनाना है। और जैसे हम जी स्टार्टिंग में शायद जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो आप नहीं थे, हमने जी एक चीज क्लियर की थी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे सीपीएम और ऑटोमेशन के बेसिक के बारे में और एक चैनल कैसे बनाना है उसके बारे में और कंटेंट यानी कि निच के बारे में कि क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है? आपके जितने भी डाउट्स हैं सिर्फ 7 दिन में कन्वर्ट होंगे, कंप्लीट होंगे। अभी सिर्फ हम उस चीज पे डिस्कस करेंगे जो चल रही है, वरना इस हिसाब से तो हमारी क्लास पूरी रात तक चलती रहेगी, जो गलती हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी क्लास मेंबर्स को पता होगा शायद। तो वही बात है, जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले उस पे फोकस, हम स्टार्टिंग ए से करेंगे, डायरेक्ट जेड पे नहीं जाएंगे। कल कितने बजे का क्लास सर? कल आपकी क्लास में कभी कोई चेंजिंग नहीं होगी, 10 बजे फिक्स है, तो बस 10 बजे फिक्स है। 1% भी, हाँ ये हो सकता है कि क्या पता मैं यहाँ पे ना हूं, मैं फिर भी लैपटॉप से आपकी क्लास ले लूंगा, बट आपकी क्लास होगी हर हालात में। और हमारा टारगेट है सिर्फ 7 डे। ओके 7 बढ़िया डे, है सर। ठीक है, प्लस सम एक्स्ट्रा ट्रिक्स यानी कि कुछ न्यू अपडेट आते हैं तो उसके लिए 1-2 दिन फालतू लग सकते हैं, बट यूं समझ लीजिए कि 7वें से 8वें दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने क्या कुछ सीखा है और प्रॉपर आपको वैल्यू मिलेगी उस चीज की। तो सभी के डाउट्स क्लियर हैं तो क्लास क्लोज कीजिए। जी सर, एक मिनट। हेलो अंकित सर। हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। जी अभी चैनल बनाए हैं और उसके बाद में वीडियो के बारे में भी मतलब कल ही बनाकर आपके पास आना है या वीडियो आप बताएंगे बनाने के लिए? वीडियो कल बनानी सिखाएंगे आपको और कल ही आपको चैनल मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। आज आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपको एक कैटेगरी यानी कि एक नीच सिलेक्ट करना है और उस पे एक बढ़िया सा नाम रखना है। और ध्यान रखना जब चैनल का नाम रखो ना तो हाई सीपीसी वाला हो, जैसे कि मेरे चैनल का नाम फाइनेंशियल टेक फाइनेंस, एक हाई सीपीसी का कीवर्ड आ गया ना, तो कल को आप कहीं ये ऐसा नाम मत रख दो, अर्न मनी पे भी करने वाले हो ना तो ऐसा नाम मत रख दो राकेश टेक, नाम हाँ, सर। तो ये चीजें मत करना। हमें चैनल के नेम के साथ भी हाई सीपीसी टारगेट करनी है। अब जैसे कि लोग क्या कीवर्ड होना करेंगे चाहिए। कि अर्निंग, हाँ, तो वहां पे क्या एवरीडे अर्निंग या फिर अर्निंग नाम आ गया है हाई टेक का, तो गूगल पे आप हेल्प लीजिए कि भी बेस्ट चैनल्स नेम फॉर अर्न मनी। ठीक है, जिसको टॉप 10 की चीजें बतानी है, लग्जरी, टॉप लग्जरी चैनल का नेम हो गया। बस चैनल के नेम धीरे धीरे अपने आप, अगर आप ये चीज भी दिमाग में मत रखना कि यार मैं ऐसा चैनल का नेम रख लूं ये ट्रेंड कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ब्रो। चैनल का नेम आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा अपनी मेहनत पे। ये तो शायद आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि काफी लोगों की ये थिंकिंग होती है कि चैनल का नाम ये रखने के बाद हमारा चैनल ट्रेंड कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चैनल ट्रेंड करता है आपके कंटेंट के दम पे। किसी को कोई और इश्यू नहीं सर, मेरा नहीं क्या है? नहीं। क्लास कट की जाए। थैंक यू। एंड मुझे भी घर से फोन आ गया है। हेलो, हाँ अब चालू यार।